ओम शांति। आज पूरे संसार में हाहाकार मच रहा है। चारों तरफ एक कोरोना वायरस सभी मनुष्य को हिला के रख दिया है। चाहे गरीब चाहे अमीर, सभी मनुष्य को ये वायरस हिलाया है। काफी लोग इसी वायरस के कारण मर गए। अनेक लोग बेघर हो गए। अनेक लोग बेरोजगार हो गए। आज पूरे संसार में हर मनुष्य टेंशन, डिप्रेशन, डिजीज और फियर से अपने जीवन को बेचैन का अनुभव कर रहे हैं। एक तरफ त्राहिमाम की करुण पुकार और दूसरी तरफ हम प्रभु प्रेमी परमात्मा के अति लाडले, अति प्यारे, मीठे मीठे बच्चे परमात्मा के गोदी में पल रहे हैं। अपने आप को निश्चिंतता, टेंशन फ्री लाइफ, निरोगी, निडर अनुभव कर रहे हैं। ऐसा क्यों? आप कहेंगे ऐसे कैसे संभव है? जी हाँ, हम यही तो आप सबको बताना चाहते हैं। आज सारा संसार मनुष्य दुखी, रोगी, अशांत, परेशान में जी रहा है और हम बच्चे निश्चिंतता से अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। क्यों? कहा गया है जिसके साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। स्वयं परमपिता परमात्मा हमारे साथी है तो कौन हमको रोक सकता है? कितना भी बीमारी आए, कितना भी प्राकृतिक आपदाएं आए, परिस्थिति लोगों के द्वारा आए, चाहे व्यक्ति, चाहे प्रकृति, चाहे डिजीज, कोई भी हमारे सामने परिस्थिति आए तो हिला नहीं सकता, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। ऐसे भी कहावत है, हम सच्चे दिल वाले हैं। निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। प्रभु पालना में अपने जीवन को सुखमय, शांतमय, आनंदमय व्यतीत कर रहे हैं। सदा अंतरात्मा गदगद होकर के दिल से शुक्रिया मानती है। वाह प्रभु वाह, वाह रे मेरा भाग्य वाह। हमारा अगर निश्चय परमात्मा के ऊपर है तो परमात्मा असंभव कार्य को संभव कर सकता है, बिगड़ी को बना सकता है। कहा गया है बिगड़ी को बनाने वाला। तो परमात्मा दुखी को सुखी, रोगी को निरोगी, असंतुष्ट को संतुष्ट भी कर सकता है। बस हमारा निश्चय उसके ऊपर कितना है, वह अपने आप को हम चेक करें। गीता के महावाक्य है, निश्चय बुद्धि विजयंती। जिसका निश्चय परमात्मा के साथ है तो वह सदा निश्चिंतता का अनुभव कर सकता है। हमारा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही निश्चय है। इसी ईश्वरीय ज्ञान का भी फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय की फाउंडेशन को हम मजबूत करेंगे, उतना चाहे प्रकृति का द्वारा पेपर आए, चाहे लोगों के द्वारा आए, चाहे व्यक्ति के द्वारा आए, हमारा आधार अगर मजबूत है तो कोई भी हमको हिला नहीं सकता है। एग्जाम्पल, जैसे कोई बिल्डिंग है,
अगर बहुत गहरा फाउंडेशन उसका हमने लिया है तो चाहे प्रकृति कितना भी तूफान लाए, भूकंप लाए, तो उसको हिला नहीं सकता है, बिल्डिंग हिल नहीं सकता है, क्योंकि फाउंडेशन मजबूत है। ऐसे ही परमात्मा भी हमें कहते हैं कि बच्चे, अगर आपका निश्चय का आधार मजबूत है तो कैसी भी परिस्थितियां आएगी, आधार मजबूत होने के कारण आसन हिलेगा नहीं। अब हम देखते हैं हमारा निश्चय किन किन बातों के ऊपर होना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहले हम अपने आप के ऊपर निश्चय रखें, मीन्स अपने आत्मा के ऊपर, अपने पार्ट के ऊपर निश्चय रखें। दूसरा, परमात्मा पिता के ऊपर निश्चय हो कि भगवान जो है, जैसा है, जहां है, जो कर्तव्य करता है, उसके ऊपर 101% हमारा निश्चय हो। तीसरा, परमात्मा जो अभी हम सभी को ज्ञान दे रहा है, मुरली के माध्यम से हम सभी को ज्ञान सुना रहा है, उसके ऊपर भी हमारा पूरा निश्चय हो। चौथा, परमात्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय हो, भगवान जो पार्ट प्ले कर रहा है उसके ऊपर भी हमारा पूरा निश्चय बुद्धि हो। और पांचवा, पुरुषोत्तम संगम युग के ऊपर हमारा निश्चय हो। अब हम देखते हैं अपने आत्मा के पार्ट के ऊपर निश्चय, स्वयं के ऊपर निश्चय। अपने आप को हमेशा हम समझे कि मैं कोई कम भाग्यशाली नहीं हूं, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली हूं, जो स्वयं भाग्य विधाता ने इस समय मुझे चुना है, मुझे अपना बनाया है, मुझे अपना बना करके दिव्य गुणों से, ज्ञान से श्रृंगार करा रहा है। कभी कभी हम अपने पार्ट को देख करके निराश, हताश हो जाते हैं। कहते हैं पता नहीं मेरा पार्ट कैसा होगा, मैं विजयी बन सकता हूं या नहीं बन सकता हूं, मैं आगे चल सकता हूं या नहीं चल सकता हूं। जबकि परमात्मा ने हमको चुना है तो हमको अपने ऊपर क्यों निश्चय नहीं होता, क्यों संशय उठता है। सदा अपने आप के ऊपर निश्चय रहे कि मैं कल्प कल्प के विजयी रतन हूं। ये परिस्थिति मेरे सामने जो भी आया है, आज नहीं कल सब समाप्त हो जाएगा, चला जाएगा। मैं बेफिक्र बादशाह होकर के निश्चिंतता से अपने जीवन को व्यतीत करूं, क्योंकि परिस्थितियां थोड़े टाइम के लिए आते हैं, सदा के लिए नहीं। एक एग्जाम्पल देती हूं। एक बार एक राजा को एक सन्यासी एक अंगूठी देता है और कहता है इस अंगूठी को तुम छुपा करके रखना, जब परिस्थिति बहुत बड़ा आता है, बहुत बड़े समस्याएं आएंगे, तो ये अंगूठी को निकाल करके देखना और इस अंगूठी के ऊपर जो लिखा हुआ है उसको तुम पढ़ना, तो फिर से तुम उमंग उत्साह में आ सकते हो। तो राजा वो अंगूठी को लेकर के चला जाता है।
कुछ समय के बाद दूसरे राज्य वाले उसको अटैक करते हैं, उसको अपने राज्य को छोड़ करके पलायन होना पड़ता है, जंगलों में जाकर के छुपना पड़ता है। मंत्री कुछ सैनिक को लेकर के वो कुछ समय जंगलों में छुपे हुए रहता है। बहुत समय बीतने के बाद उसको ख्याल आता है कि मुझे सन्यासी जी एक अंगूठी दिए थे और कहा था जब परिस्थिति आएगा तो ये अंगूठी को निकाल करके तुम देखना और पढ़ना, इसके ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है। तो अंगूठी को निकालते हैं और निकाल करके पढ़ते हैं। उस अंगूठी में 2 शब्द लिखा हुआ था कि ये समय भी बीत जाएगा। कहने की मतलब है परिस्थिति जो आया है वो अभी कुछ समय के बाद ये परिस्थिति चला जाएगा। आंधी, तूफान, बाढ़, भूकंप कितने समय के लिए आते हैं? थोड़े टाइम के लिए ही तो आते हैं। तो ऐसे ही परिस्थिति जीवन में कुछ ही समय के लिए ही तो मेरे सामने आया है। तो फिर राजन बहुत उमंग उत्साह अपने अंदर भरते हैं, मंत्री को बुलाते हैं, सैनिकों को बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं और उसके बाद दूसरे राज्य जो अटैक किया था अपने राज्य के ऊपर, उस राज्य के ऊपर फिर से अटैक करते हैं और विजय प्राप्त करके अपने राज्य में सुखमय जीवन व्यतीत करते हैं। कहने की भावार्थ है हमारे जीवन में परिस्थिति आता है तो हम डगमग हो जाते हैं कि ऐसा क्यों, मेरे जीवन में ही क्यों? हम ही तो वो विजयी रतन हैं। हमारे सामने नहीं आएगा तो किसके सामने आएगा? हम कल्प कल्प के विजयी आत्मा हैं। अपने ऊपर 101% निश्चय हो तभी हमारे जीवन में विजय प्राप्त हो सकता है। दूसरा निश्चय परमपिता परमात्मा के ऊपर। स्वयं परमात्मा अभी इस समय हमारे लिए परमधाम से अवतरित होकर के ब्रह्मा बाबा के आधार लेकर के हम सभी आत्माओं को मिलन मना रहे हैं। यही वो समय है जो आत्मा और परमात्मा का मिलन का समय है। तो मैं जैसे आत्मा अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप हूं, वैसे मेरे पिता परमात्मा भी अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट है, परम धाम के वासी है। वहां से इस संसार रूपी नाटक में वो अवतरित होकर के मुझे पढ़ाने के लिए इस संसार में आया है। थोड़े टाइम के लिए मेरे सामने हैं तो मेरा कितना प्यार उसके प्रति होना चाहिए। जैसे एक पत्नी और पति विदेश में रहता है और देश में आता है थोड़े टाइम के लिए, तो उसके पत्नी कितनी खुशी में, उमंग उत्साह में रहती है कि मेरे पति विदेश से थोड़े टाइम के लिए आया हुआ है, मैं सारा काम छोड़ करके मेरे पति को टाइम दूं। सब कुछ बाद में होगा पर अभी जो समय है मेरे पति के लिए है। इसी तरह स्वयं भाग्य विधाता भाग्य बनाने के लिए हम सभी आत्मा के लिए इस धरा पर अवतरित हुआ है। तो हम ये समय को न गवा करके उसको बहुत प्यार से याद करें, उसकी बातों को प्यार से स्वीकार करें। ये समय चला जाएगा और वो हमारे साथ में नहीं रहेगा, फिर पश्चाताप न हो। उसके लिए अभी से, इसी क्षण से
परमात्मा के ऊपर 101% निश्चय बुद्धि होकर के हम चले, क्योंकि समय जाने के बाद आता नहीं है। जो पाना है, जो लेना है, वो यही समय है, उससे हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा निश्चय, परमात्मा ज्ञान सागर जो ज्ञान मुरली सुना रहा है, उसके ऊपर हमारा पूरा निश्चय हो। वह सत्य है, चैतन्य है, आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, सत्यम शिवम सुंदरम है। तो सत्य पिता सत्य ज्ञान ज्ञान मुरली के द्वारा हमको सुना रहा है। उस मुरली के ऊपर हमारा पूरा निश्चय हो। कौन पढ़ा रहा है? स्वयं ज्ञान सागर हमको पढ़ाने के लिए इस संसार में अवतरित हुआ है। सुप्रीम टीचर बनकर के, परम शिक्षक बनकर के हम आत्माओं को पढ़ा रहे हैं। तो मुरली के ऊपर हमारा पूरा निश्चय हो। जब शिव बाबा परमधाम से आकर के हम आत्माओं को समय दे करके पढ़ा रहा है, तो हमारा समय क्यों नहीं निकलता? हम घर में मुरली सुन लेते हैं, कहते हैं समय नहीं है जाने के लिए, पर कौन सुना रहा है? क्या बहनें सुना रहे हैं ज्ञान मुरली? नहीं। ना कोई दादी दीदी सुना रहे हैं? नहीं। कोई बड़े भाई सुना रहे हैं? नहीं सुना रहे। स्वयं भाग्य विधाता ज्ञान का सागर सुना रहा है। समय वो हमको दे रहा है, तो हमको कैसे समय नहीं मिलता? कई बार कई बच्चे बहुत बुद्धिजीवी होने के कारण, दुनिया की नॉलेज उनको बहुत होने के कारण, शास्त्र की ज्ञान बहुत होने के कारण भगवान की बातों को उसमें तुलना करने लग जाते हैं। डिबेट उसके बाद करना चालू कर देते हैं। तो जब हम सुनते हैं उनकी बातें, तो लगता है कि इनको अभी परमात्मा जो ज्ञान दे रहा है, मुरली सुना रहा है, उसके ऊपर इनको निश्चय नहीं है। तो मेरी रिक्वेस्ट है सभी भाई बहनों को, सभी सेंटर पे आकर के, संगठन में बैठ करके मुरली सुने। आज सारा संसार में सभी सेंटरों पे लाखों बाबा के बच्चे आकर के संगठन में बैठ करके मेडिटेशन करते हैं, ज्ञान मुरली सुनते हैं सुबह सुबह 7 बजे। तो कुछ भाई बहनों को क्यों समय नहीं होता है मुरली सुनने के लिए? क्या बार बार हमको ये समय मिलेगा? क्या बार बार हमको परमात्मा ये ज्ञान सुनाएगा? एक ही समय है, इसी समय पर भाग्य विधाता ज्ञान मुरली सुनाने के लिए हमारे लिए आया है। इतना नशा निश्चय हो, तभी जाकर के हम अपने जीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं। चौथा निश्चय है परमात्मा के पार्ट के ऊपर। परमात्मा जो पार्ट प्ले कर रहा है अभी, उसके ऊपर हमारा 101% निश्चय होनी चाहिए। पहले शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आकर के हमको ज्ञान दे रहे थे, हमको मिलन मना रहे थे। उसके बाद ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बनने के बाद शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दादी गुलजार जी के तन में अवतरित हुए, हम सभी आत्माओं को पालना देने के लिए। शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा दोनों दादी गुलजार जी के तन में आकर के हमको ज्ञान दिया। फिर धीरे धीरे पार्ट में परिवर्तन हुआ। एक जैसा पार्ट तो कुछ समय चला, फिर टीवी के माध्यम से
मुरली हम सुने। अगर हमारा परमात्मा के ऊपर निश्चय है तो वह जैसा पाठ बजा रहा है संपूर्ण निश्चय उसके ऊपर होना चाहिए। बाबा का कार्य, स्थापना का कार्य जरूर होगा। आया है सतयुगी दुनिया स्थापना करने के लिए। जब तक सतयुगी दुनिया स्थापना नहीं हुआ है तब तक वो पालना हमको देता ही रहेगा। ये हमारा संपूर्ण निश्चय हो। जब दादी गुलजार जी के तन में पहली बार बाबा पधारमणि किया, उस टाइम भी अनेक बच्चे ऐसे भी बोले कि दादी जी टोन चेंज करके बोल रही है। तो भगवान के ऊपर उनका निश्चय नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऐसे ऐसे शब्द दादी के लिए भी बोला। तो हमारा पूरा निश्चय हो भगवान के पाठ के ऊपर। वो जैसे पाठ बजा रहा है, जिस तरीके से वो कर रहा है, हमारा उसके ऊपर, उसके पाठ के ऊपर कभी संशय न हो। परमात्मा का पाठ बहुत वंडरफुल है। उसको पहचानने वाला कोटों में कोई में कोई होंगे। गीता में कहा है, मैं जो हूं, जैसा हूं, जो कर्तव्य करता हूं, उसको पहचानने वाले करोड़ों में कोई में कोई बिरले भाग्यशाली होंगे। पांचवा निश्चय, संगम युग के ऊपर निश्चय। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युग जाने के बाद 5वां युग ये संगम युग है, पुरुषोत्तम युग है। पुरुष से उत्तम मानव बनाने के लिए स्वयं परमपिता परमात्मा इस धरती पर आकर के हमको ज्ञान और योग के माध्यम से पुरुष से उत्तम मानव बना रहा है, सच्चरित्र पुरुष बना रहा है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बना रहा है। तो जो भी दृश्य ये संगम युग में दिखाई दे रहा है उसमें हमारा संपूर्ण निश्चय हो। इस दृश्य में मेरा कोई अकल्याण नहीं है, सदा कल्याण है। मेरा अकल्याण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मेरे साथी स्वयं ईश्वर है, मेरे साथी स्वयं भगवान है। तो मेरा अकल्याण कभी हो ही नहीं सकता है। सभी बातों में कल्याण समाया हुआ है। ये संगम युग के हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरे लिए कल्याणकारी है। मैं खुद ही कल्याणकारी आत्मा हूं, तो मेरे साथ कोई भी अकल्याण कभी भी नहीं हो सकता। इतना निश्चय जब हमारा संगम युग में हो, तभी ही निश्चय बुद्धि विजयी रतन हम हो सकते हैं। ओम शांति।